हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। इसके पहले हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पढ़ा दिया था। इसके जनरल इंट्रोडक्शन हो गए थे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड, ट्राइडेंटेड, इन लिगेंड्स के बारे में चर्चा हुई थी। और पॉलीहेड्रा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, काउंटर आयन क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हो गया था। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका क्या, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके लिए कुछ आपको जनरल रूल्स याद होना चाहिए। जनरल रूल्स का मतलब क्या है, कुछ बातें हैं जो आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए या समझना ही है केवल। तो इसे हम अगर कहना चाहें तो हम अपने हिसाब से बोल सकते हैं, इसे हम कहेंगे जनरल रूल तैयार किया है हमने। तो आपको करना क्या है, पहला, इफ काउंटर आयन इज प्रेजेंट बिफोर द स्क्वायर ब्रैकेट, इट मींस अगर काउंटर आयन पहले प्रेजेंट है किसके, स्क्वायर ब्रैकेट के। एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो हमने लिख दिया FeCl6, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के पहले हो या स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में हो, ये कलेक्टिवली क्या कहलाता है, काउंटर आयन कहलाता है। अगर ये जो है काउंटर आयन पहले हुआ तो सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा, काउंटर आयन का। और अगर कहीं ये काउंटर आयन यहां ना होकर के इस तरफ हो गया तो आप इसका नाम लिखेंगे कहां, सबसे लास्ट में। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा क्या कहता है, जब हम नॉमेनक्लेचर लिखना स्टार्ट करेंगे, अगर काउंटर आयन नहीं है तो इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट देन द एनायन। अगर उस पूरे कॉम्प्लेक्स में कोई कैटायनिक है तो कैटायन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद किसका लिखेंगे, एनायन का लिखेंगे। तीसरा जो है, इन नेमिंग कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर हम इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं, देन लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इट मींस अगर कहीं एमीन है तो ए पहले आता है, आपको पता ही है। तो अकॉर्डिंग टू किसके चलेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फॉलोड बाय द मेटल्स एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आना चाहिए ऑफ द मेटल बाय ए रोमन न्यूमेरल पैरेंथेसिस में हम इसको लिखते हैं। चौथा कंडीशन आप समझिएगा, नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्टार्टेड विद स्मॉल लेटर। जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना शुरू करेंगे तो किससे स्टार्ट होगा, ये बात याद रखनी चाहिए, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट जो बात है, इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन नेगेटिव चार्ज देन मेटल नेम्ड एज 8। कहने का सेंस ये है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स पे सपोज करते हैं हमने लिख दिया FeCl6 और यहां पे 3 माइनस, तो आप देख रहे हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो इसका जो मेटल का नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फेरेट। अगर यही कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट कह देते, प्लैटिनम होता तो प्लैटिनेट कह देते। क्लियर है इतनी बातें। नेक्स्ट है, प्रीफिक्स डाई हो, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यूज करते हैं, इट मींस वो रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं। But in case of bidentate ligand are used as bis, tris, tetrakis, pentakis, hexakis. It means अगर bidentate ligand है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, bis, except oxalate के केस में। नेक्स्ट है, for ambidentate ligand named according to donor atom। अगर आपका क्या आ जाए, ambidentate ligand आ जाए, ambidentate ligand क्या होते हैं, ambidentate ligand is generally monodentate but it have 2 donor atom। कितने donor atom, 2 donor atom। एग्जांपल में समझिएगा, NO2 लिखा है, अगर NO2 लिखा है इसका मतलब ऑक्सीजन में डोनर एटम है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो O, और ONO लिखा है तो नाइट्राइटो N। सॉरी, यहां पे हो जाएगा ये N और यहां पे हो जाएगा O। अगर ONO के फॉर्म में लिखा है तो आप क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो O है, इसका मतलब डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन।
अगर NO2 केवल लिखा है तो डोनर एटम आपका कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। क्लियर है की बातें? आइए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल से आपको बखूबी समझ में आएगा। आइए वन बाय वन समझते हैं। तो ये आपके 3 एग्जांपल्स हमने लिए हैं समझाने के लिए, अलग अलग तरीके के कॉम्प्लेक्स लिए हैं, इसको समझाने की कोशिश करते हैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ गया आपका काउंटर आयन आ गया है। तो हमने अभी आपको बताया था जनरल रूल में कि अगर काउंटर आयन पहले आता है तो काउंटर आयन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, विदाउट डाई ट्राई टेट्रायूज नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप क्या बोल देंगे? सबसे पहले क्या लिखा हुआ? पोटेशियम, तो आप बोलेंगे पोटेशियम। इसके बाद आप लिखते हैं, जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आते हैं तो आप देखते हैं सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है? लिगेंड का नाम लिखा जाता है। और वो लिगेंड कैसा है? अगर सेम टाइप का है तो वो कहलाता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो पोटेशियम कितनी बार है साइनाइड? तो आप बोलेंगे हेक्सा साइनो, या इसे बोल सकते हैं हेक्सा साइनाइडो भी कह सकते हैं, हेक्सा साइनो। उसके बाद आप लिख देंगे क्या? फेरेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? थर्ड। कैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया है आइए कैलकुलेट करके बताते हैं थर्ड कैसे आया। आइए समझते हैं। आपको याद रखना है C=M+L। इस पे कहीं पे कोई चार्ज है नहीं है तो क्या रखना है चार्ज की जगह पे? 0। मेटल, M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेटल को। L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिगेंड को। तो मेटल कौन है? आयरन हमने लिख दिया। अब आपको पता है पोटेशियम पे कितना प्लस होता है? 3 पॉजिटिव होता है, तो आप लिख देंगे 3+ माइनस साइनाइड पे कितना निगेटिव? 1 निगेटिव होता है। कितने टाइम्स है? 6, तो हो जाएगा 6 Fe+3 - 6। तो ये दोनों का जब आप करेंगे तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा? Fe-3 मिलेगा और Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में यह आएगा सर यहाँ पे फेरेट कैसे आ गया? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स तो दिख नहीं रहा। तो एक बात और याद रखिएगा, अगर काउंटर आयन पहले आया है तो ये याद रखिएगा वो कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली कैसा होगा? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसको अगर आपको समझना है तो K3 या FeCl6 को हम अगर तोड़ें, आयनाइज करें तो आप देखेंगे किसमें जाएगा? ये टूटेगा 3K+ में प्लस, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स FeCl6 पे क्या आ जाएगा? 3-। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। और अगर ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो डेफिनेटली ये क्या है? 8 लगेगा ही लगेगा मेटल के नाम में। क्लियर हुई की बातें? आइए नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखा है CONS3Cl3। इस बार काउंटर आयन कहाँ आ गया है? बाद में आया है। इसका मतलब है इसका नाम सबसे बाद में लिखा जाएगा। तो आ जाइए, इसमें नाम लिखना है मुझे कितनी बार ये एमीन है? 6 टाइम। तो आप बोलेंगे हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, और इसके साथ जुड़ा क्या है? ये क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं तो हमने भी बताया C क्या? M+Cl। चार्ज कहीं है कॉम्प्लेक्स पे? नहीं है, तो क्या लग दिया? 0। और M क्या है? मेटल। तो मेटल किसका निकालना है? कोबाल्ट का। लिगेंड NH3 पे कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल। और आपको पता है क्लोराइड पे कैसा चार्ज होता है? -1। कितने टाइम्स है? 3। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। इसका मतलब है कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 हो गया। क्लियर हुई इतनी बातें? तीसरा नेक्स्ट जो आपका नोमेनक्लेचर है, इन दो कॉम्प्लेक्सेस का नोमेनक्लेचर समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड है, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये क्लोराइड आयन है। इसका मतलब है इसका अगर हम नाम लिखना शुरू करें तो आप देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स में भी क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो ओवरऑल यहाँ क्या समझेंगे? यहाँ इसका नाम किससे शुरू होगा?
क्लोरो बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, नाइट्राइटो यन बोलेंगे, और ये आपका क्या है, एमीन है। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है, लिगेंड्स का, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कितनी बार एमीन है, 4 टाइम्स, तो क्या नाम हो जाएगा, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। इसके बाद क्लोरो नाइट्राइटोयन, क्योंकि इसमें कौन दे रहा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करना या डोनर एटम है, तो यन हो गया नाइट्राइटोयन। उसके बाद आप लिख देंगे मेटल का नाम कोबाल्ट। अगर कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल है या फिर पॉजिटिव है, तो मेटल का जो नाम है वही लिखेंगे, उसमें 8 नहीं आता है। क्लियर है? तो कोबाल्ट हो गया, इसमें क्या लिखेंगे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3rd। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयन के फॉर्म में है। नेक्स्ट आगे सेम इसी तरह से है, इसको हम लोग बोलते हैं, ईयन को बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन। इसका क्या नाम है, इथाइलिन डाइएमीन। इसको हम पहले ही समझा चुके हैं, NH2। इसे हम लोग बोलते हैं, ये आपका कैसा डेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। इसका नाम है इथेन 1,2 डाइएमीन, क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 पे भी एमीन है, सेकंड पे भी एमीन है, तो इसका मतलब बन जाता है इथेन 1,2 डाइएमीन। ऐसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ क्लोरो, यहाँ नाइट्राइटोयन। तो सी पहले आता है, तो क्या नाम लिखेंगे इसके लिए, हम लिखेंगे क्लोरो इथेन 1,2 डाइएमीन। इसके बाद इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो, ऑक्सीजन डोनर एटम है O। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, 3rd आयन हो जाएगा। आई थिंक इतनी बातें आपका समझ में आ गई होंगी। क्लियर है?